हेलो फ्रेंड्स। मैं राजेश नेहरा, आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद नेहरा सर पे आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, अपन नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी पढ़ रहे हैं, जिसके आप बहुत सारे क्वेश्चंस टाइप को क्वेश्चन कर चुके हो। उसी पैटर्न पे हम थोड़ा सा आगे बढ़े और आगे बढ़े तो क्वेश्चन बनते हैं कि जैसे मैंने लिखा कि एक नंबर लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 1 से 10 तक ऐसे कितने नंबर हैं जो 2 से डिविजिबल हों? 1 से 10 तक ऐसे कितने नंबर हैं जो 2 से डिविजिबल हो? तो आप कहोगे 2 से डिविजिबल नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। तो 2 से डिविजिबल नंबर है 5। मैं कहूं 1 से 10 तक 3 से डिविजिबल नंबर बताओ, तो 3 से डिविजिबल नंबर का मतलब है 3 है, 6 है, 9 है, तो 3। 1 से 10 तक 5 से डिविजिबल नंबर बताओ, तो 5 से डिविजिबल का मतलब है 5 से डिविजिबल नंबर का मतलब है जो 5 के मल्टीपल है, तो 5 के मल्टीपल 1 है और 2 है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपका बनता है। क्वेश्चन क्या होगा, देखो ध्यान दो। क्वेश्चन होगा 1 से 100 तक। क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं। 1 से 100 तक 100 to 100 ऐसे नंबर जो 5 से डिविजिबल हों। 1 से 100 तक ऐसे कितने नंबर हैं जो 5 से डिविजिबल है? 1 से 100 तक ऐसे कितने नंबर है जो 5 से डिविजिबल है? तो पहला तरीका जो आपका होगा, पहला तरीका होगा कि आप एपी समांतर श्रेणी यूज ले सकते हो। कैसे? क्योंकि आपको पता है 5 से डिविजिबल नंबर पहला 5 होगा, अगला 10 होगा, अगला 15 होगा और 100 तक जाना है तो नेक्स्ट जो होगा वो 100। पहला 5, अगला 10, अगला 15 और नेक्स्ट है 100। तो एक सीरीज बन गई और सीरीज में पदों की संख्या निकालनी है, तो टीएन बराबर होता है, सॉरी एन ऑफ टर्म्स। टर्म्स कितनी हुई? टीएन तो लास्ट टर्म को बोलते हैं, तो अपने को निकालनी है पदों की संख्या। तो पदों की संख्या नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू होगा लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन डिफरेंस। लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन डिफरेंस और +1। तो बताओ कितने होंगे? देखो, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन डिफरेंस +1। लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन डिफरेंस +1। तो लास्ट टर्म कितनी है? लास्ट टर्म आपकी 100। फर्स्ट टर्म कितनी है? 5। डिफरेंस कितना है? 5 +1। तो 95 में 5 का भाग देंगे, 19 + 1 यानी नंबर ऑफ टर्म्स होंगे 20। तो ये तो है तरीका। यानी कभी भी यदि क्वेश्चन पूछा है 1 से 100 तक, 1 से 500 तक ऐसे नंबर जो 5 से 7 से 3 से किसी भी, याद रखना ये प्राइम नंबर होना चाहिए। 1 से 100 तक ऐसे नंबर जो 5 से डिविजिबल है, यानी 5 प्राइम नंबर है, तो 5 के लिए चेक कर सकते हैं। किसके लिए कैसे चेक करेंगे वो आगे मैं धीरे धीरे सिखाता रहूंगा आपको। तो 1 से 100 तक वो नंबर जो 5 से डिविजिबल है, पहला 5, अगला 10, 15, 20, 100 तक होगा। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का तरीका है। एग्जाम में कैसे करना है, तो कहां तक चाहिए? 100 तक। किससे डिविजिबल चाहिए? 5 से। तो 100 तक 5 से डिविजिबल नंबर कितने हैं? 100 तक 5 से डिविजिबल नंबर कितने हैं? सीधा भाग दो। कितनी बार भाग जा रहा है? 20 बार। यही दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है। क्वेश्चन नंबर 2। एक नंबर है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका बनता है, क्वेश्चन नंबर 2। 1 to 100, फ्रॉम 1 to 100 वो नंबर जो नॉट डिविजिबल बाई 5 है। 1 से 100 तक वो नंबर जो 5 से विभाजित नहीं होते। 1 से 100 तक वो नंबर जो 5 से विभाजित नहीं होते। तो क्या करेंगे? या तो अपने को पता लग गया 20 डिविजिबल है, तो 100 में से 20 घटा दो, 80। यानी पहले डिविजिबल निकाल लो फिर 20 घटा दो। वो घटा देंगे तो आंसर हो गया 80।
या सीधा यदि करना है तो ध्यान दो 100 तक वो नंबर जो 5 से डिविजिबल नहीं है, तो ध्यान दो, देखो 1 2 3 4 और 5, लगातार 5 नंबर में क्या एक नंबर डिविजिबल है? 5 में से एक नंबर 5 से डिविजिबल है। एक से स्टार्ट करेंगे, पहले 5 में से एक नंबर है, फिर अगले 5 में से एक नंबर है। इसका मतलब 100 में से 5 में से कितने नंबर हैं जो डिविजिबल नहीं है? तो 4 नंबर डिविजिबल नहीं है 5 में से। तो 100 में से कितने नहीं होंगे? तो 4/5 कर देंगे, आंसर आ जाएगा 80। यानी यदि सीधा क्वेश्चन पूछा है 1 से 100 तक वो नंबर जो 5 से डिविजिबल है, 100 में 5 का भाग दो, आंसर 20। 1 से 100 तक वो नंबर जो 5 से डिविजिबल नहीं है, तो 100 को गुणा कर दो 4/5 से, क्योंकि हर 5 में से 4 नंबर जो है वो 5 से डिविजिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। धीरे धीरे क्वेश्चन बढ़ता जाएगा, लेवल बढ़ता जाएगा, और हम वो क्वेश्चन जो लास्ट एग्जाम में आए हैं वो सारे कवर करते हुए पहुंच जाएंगे। 1 से 100 तक वो नंबर जो डिविजिबल बाई 7 है। 1 से 100 तक वो नंबर जो 7 से डिविजिबल है। तो दोस्तों पहला तो आपका तरीका मैं साथ साथ इसीलिए सिखा रहा हूं, आपको बेसिक आना चाहिए। तो पहला नंबर होगा 7, दूसरा 14, तीसरा 21 और लास्ट होगा 98। और 7 14 98 तो एक सीरीज होगी, और सीरीज में एन टर्म्स का जो नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है वो होता है 98 माइनस, यानी लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन डिफरेंस 7, और प्लस कर देंगे 1। 13 7 91 और एक 14, यानी टोटल टर्म जो आंसर होगा वो 14 होगा। यानी 1 से 100 तक वो नंबर जो 7 से डिविजिबल है वो 14 है। अब हमें चाहिए क्या कि सीधा यदि एग्जाम के लिए करना है तो क्या करना है, 100 तक चाहिए 7 से डिविजिबल नंबर। 100 तक 7 से डिविजिबल नंबर सीधा भाग दिया, कितनी बार गया 14 टाइम्स, और 14 टाइम्स गया, इसका मतलब 14 नंबर है। तो 1 से 100 तक 7 से डिविजिबल नंबर, 100 में 7 का भाग कितनी बार जा रहा है 14 टाइम्स, तो 14 आंसर है। बड़े, तो ध्यान दो अगला क्वेश्चन यही जो बनेगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 बनेगा कि 1 से 100 तक वो नंबर जो नॉट डिविजिबल बाई 7 है। 1 से 100 तक वो नंबर जो 7 से डिविजिबल नहीं है। 1 से 100 तक वो नंबर जो 7 से डिविजिबल नहीं है। 1 से 100 तक वो नंबर 7 से डिविजिबल नहीं है। तो अभी आपने सीखा था कि हर 5 में से, जैसे 5 से बात की तो हर 5 में से 4 नंबर नहीं थे, तो 7 से भी डिविजिबल यदि निकालने तो हर 100 में, हर 7 में 6 नंबर डिविजिबल नहीं है। यानी 7, पहले 7 में ओनली 7 ही डिविजिबल है, 6 नहीं है। अब देखो 7 से ये कटता नहीं है, इसलिए आपको एक ऐसा नंबर अज्यूम करना है यहाँ पे जो 7 का मल्टीपल हो, यानी कट जाए। तो 98 मान सकते हैं, और 98 का 6/7 करोगे तो 7 से कट जाएगा 14 टाइम्स, और 14 इंटू 6 हो गया कितना, 6 चौक 24 और 84। तो 98 तक यानी 100 तक निकालने थे, बट 100 इसका भाग नहीं जा रहा, इसलिए हमने वो नंबर जिसमें भाग जाए वो लिया। तो 98 तक हमें पता लग गया 7 से डिविजिबल नंबर जो नहीं है वो 84 है। हमें 100 तक चाहिए, तो चेक कर लो 99 और 100 को, डिविजिबल नहीं होने चाहिए, नहीं है डिविजिबल, एक नंबर और है। 120 नहीं है डिविजिबल, एक नंबर और है। इसका मतलब टोटल नंबर 86 है। तो वापस देखो, ध्यान दो, दोनों क्वेश्चन समझना, क्योंकि धीरे धीरे इन्हीं चीजों को यूज लेके हमें आगे बड़े क्वेश्चन जो है आसान कर रहे हैं। 1 से 100 तक वो नंबर जो 7 से डिविजिबल है, सीधा 100 में भाग देना है 7 का। 1 से 100 तक वो नंबर जो 7 से डिविजिबल नहीं है, तो 100 का 6/7 करेंगे, और 7 से कैंसिल आउट नहीं होता, तो कितनी बार कैंसिल आउट होता है 14 टाइम्स से 98 तक कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 98 तक पता लग गया आपको कि 84 नंबर है। आगे 2 नंबर बचे हुए हैं, उनको चेक कर लेंगे। जो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको समझ में आ रहा है ना? यस या नो साथ साथ लिखते जाया करो। बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 हो गया, सॉरी 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 1 to 100 वो नंबर, 1 से 100 तक वो नंबर जो डिविजिबल बाई 3 है। 1 से 100 तक वो नंबर जो 3 से विभाजित है। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है, 1 से 100 तक वो नंबर जो नॉट डिविजिबल बाई 3 है।
1 से 100 तक वो नंबर बताओ जो 3 से विभाजित होते हैं और 3 से विभाजित नहीं होते। कुछ भी नहीं करना, आप सीख चुके दोस्तों। 100 में 3 का भाग दो, 100 में 3 का भाग दो 33 बार जाता है। इसका मतलब 1 से 100 तक वो नंबर जिनमें 3 का भाग जाता है वो 33 नंबर है। 1 से 100 तक वो नंबर जिनमें 3 का भाग जाता है वो 33 नंबर है। और जिनमें भाग नहीं जाता वो ध्यान दो, 100 में से हर 3 में से 2 नंबर होंगे जिनमें भाग नहीं जाएगा। 3 से करता नहीं, 99 करता है, तो 99 तक लेंगे। तो 99 का 2/3 ले लेंगे, तो 66 नंबर तो वो हो गए जो 99 तक है। 100 को और चेक कर लो, क्या 100 में 100 का भाग जाता है? नहीं जाता, इसलिए एक नंबर और होगा, तो टोटल नंबर होंगे 67। बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 7 जो कह रहा है वो कह रहा है 1 से 100 तक 1 to 100 वो नंबर जो डिविजेबल बाय 2 और 3, 2 या 3 का भाग जिनमें जाता है। 1 से 100 तक वो नंबर जिनमें या तो 2 का भाग जाता है या 3 का। तो दोस्तों 1 से 100 तक हमें यदि 2 से डिविजेबल नंबर चाहिए तो ध्यान दो, 1 से 100 तक 2 से डिविजेबल नंबर चाहिए, 2 का भाग दे देंगे 33 आ जाएगा। सॉरी, 2 का भाग देंगे तो 50 आ जाएगा। ठीक है। और 1 से 100 तक 3 से डिविजेबल चाहिए तो 3 का भाग दे देंगे तो 33 आ जाएगा। अब एक बात ध्यान दो, देखो ये टोटल जो नंबर हैं आपके पास 100 नंबर हैं। टोटल नंबर कितने हैं? 100। और इस 100 में से 2 से डिविजिबल नंबर है 50। इस 100 में से 2 से डिविजिबल नंबर है 50। और इस 100 में से 3 से डिविजिबल नंबर है 33। तो कुछ नंबर ऐसे होंगे जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होंगे, यानी जिसमें 2 का भी भाग जाता है 3 का भी भाग जाता है तो उसको हम बोलेंगे 6 का भाग जाएगा। जिसमें 2 का भी भाग जाता है और 3 का भी भाग जाएगा, इसका मतलब उस नंबर में 6 का भाग जाएगा। तो 100 में 6 का भाग देंगे, हमारे पास नंबर आ जाएंगे 16। यानी ये वो जो नंबर हैं, ये जो नंबर हैं जो दोनों में कॉमन है, 2 का भी जाए 3 का भी, वो नंबर है 16। तो ये नंबर बचे 17 और ये नंबर बचे 34। और ध्यान दो, 34 और 16 कितना हो गया? 50। और 50 और 16 60, 50 और 17, 50 और 17 हो गया 67। तो बाहर जो नंबर बचे वो बचे 33। कौन से नंबर बचे? अब इस ग्राफ को यदि आप आसानी से समझ लें तो दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आपके पास होंगे। पहला आंसर होगा ऐसे नंबर, अब समझना जो मैं बोलूं, ऐसे नंबर जिसमें 2 का भाग जाता है आप कहोगे 50। ऐसे नंबर जिनमें 3 का भाग जाता है, ऐसे नंबर जिनमें 3 का भाग जाता है आप कहोगे 33। ऐसे नंबर जिसमें 2 व 3 दोनों का भाग जाता है, 2 एंड 3, 2 और 3, 2 और 3 दोनों का भाग जाता है, आप कहोगे 16। ऐसे नंबर जिनमें 2 का भाग जाता है बट 3 का नहीं, ध्यान दो, देखो 2 का भाग जाता है 3 का नहीं, हटा दो तो 34। ऐसे नंबर जिनमें 3 का भाग जाता है तो ये सब होंगे, 3 का भाग जाता है ये सब होंगे, पर 2 का नहीं तो 17। यानी क्वेश्चन हो सकता है ऐसे नंबर, देखो पहला क्वेश्चन क्या कह सकता है, ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल हो 3 से नहीं। तो 2 से डिविजिबल हो इसका मतलब ये नंबर 50 है, 3 से नहीं तो ये हटा देंगे तो हम कहेंगे 34 है जी। ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं हो 3 से डिविजिबल हो, 3 से डिविजिबल हो, 2 से नहीं, 2 से नहीं तो 2 वाला को छोड़ दो तो कहेंगे 17। ऐसे नंबर जो 2 और 3 से डिविजिबल हो, 2 या 3, यानी या तो 2 वाले में आए या 3 वाले में आए, तो सबको जोड़ देंगे इनको, और सबको जोड़ देंगे तो बनेंगे 67। तो यही अपना क्वेश्चन का आंसर है, हम कहेंगे आंसर है 67। या एक काम कर सकते हैं, इन दोनों का सम करो, कितना बना? 83। उसमें से 16 माइनस कर दो तो 67 आपका आंसर हो जाएगा। माइनस क्यों किया? क्योंकि इसमें और इसमें ये 6 जो है, 6 से डिविजिबल दोनों में है, 2 बार आ रहे हैं तो एक बार माइनस कर देंगे।
तो यानी करना क्या है, पहला तरीका ये है कि 2 से डिविजिबल 100 तक निकाल लो, 3 से डिविजिबल 100 तक निकाल लो, 100 तक 6 से डिविजिबल निकाल लो, जो इन दोनों का सम करके ये घटा देंगे, और घटा देंगे तो बचे हुए नंबर जो हैं वो 2 या 3 से डिविजिबल होंगे। यही दोस्तों क्वेश्चन बनता है आपका क्वेश्चन नंबर 8 कि 1 से 100 तक जो नोट डिविजिबल है, न तो 2 से डिविजिबल है, नाइदर 2 नॉर 3, न तो 2 से डिविजिबल है और न ही 3 से। तो या तो आपने देखो, ध्यान दो, लास्ट स्लाइड को यदि हम चेक करें, इसको यदि हम चेक करें, तो मुझे एक बात बताओ, 2 से डिविजिबल हैं ये, 2 से डिविजिबल हैं ये सब, 3 से डिविजिबल हैं ये सब, तो टोटल 100 में से ये 67 नंबर घटा दो तो बाहर जो बच गए वो 33 नंबर हो गए क्या, इसलिए आप आंसर कह सकते हो 33। यानी पहला तरीका आपका हो जाएगा कि आप क्या करो, 2 से डिविजिबल निकाल लो, 3 से डिविजिबल निकाल लो, 2 और 3 से निकाल लो, तो 2 और 3 से डिविजिबल नंबर आपके पास, जैसे लास्ट क्वेश्चन किया, 67 आ गए। अब ये 2 और 3 से डिविजिबल है, नहीं वाले चाहिए, तो 100 में से 67 माइनस कर दो। या एक काम कर सकते हो, सीधा जो तरीका आपने सीखा, कहां तक हटाने, 100 तक के, 2 से डिविजिबल नहीं हो तो 1/2, यानी हर 2 में से एक नंबर होगा, 3 से डिविजिबल नहीं हो तो 2/3, यानी हर 3 में से 2 नंबर होंगे। ये तो ये कट जाएगा, 3 से काटने के लिए 99 चाहिए, यानी 99 इंटू 1/2 इंटू 1/3, 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 से यहां काट देंगे तो नंबर हो जाएगा 33। तो 33 नंबर हो गए 99 तक। 100 को और चेक करना है, 100 तक चाहिए, तो 100 जो है 2 या 3 से डिविजिबल है क्या, तो 2 से डिविजिबल है, इसलिए ये नहीं लेंगे, और नहीं लेंगे तो आंसर कितना होगा, 33। वापिस देखो, सीधा एग्जाम में करना है, 100 में हर 2 में से एक नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा, हर 3 में से 2 नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होंगे, तो 99 में से हटा दो। 99 क्यों, क्योंकि 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 का मल्टीपल चाहिए, तो 100 तक 3 का मल्टीपल 99 होता है, तो 99 तक पता लग गए 33 नंबर है। 100 को और चेक कर लो, क्या इसमें 2 या 3 का भाग जाता है, हाँ जाता है, इसलिए इसको यहाँ काउंट नहीं करेंगे, तो 33 नंबर होने हैं। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन हो 100 से 200 तक, 100 से 200 तक वो नंबर जो डिविजिबल बाई हैं 2 और 3, या 100 से 200 तक 2 और 5 कर लो, 2 और 3 तो 2 और 5 कर लो, थोड़ा नया हो जाएगा, 2 और 5, या 100 से 200 तक वो नंबर जो डिविजिबल बाय नाइदर 2 नॉर 5, 100 से 200 तक वो नंबर जो 2 या 5 से डिविजिबल हैं। ध्यान देना बोर्ड पर, देखो यदि पहला क्वेश्चन सोल्व करना है, 2 से डिविजिबल चाहिए या 5 से चाहिए, तो 2 और 5 के निकालो, और 2 और 5 का मल्टीपल होता है 10, उसके भी निकाल लो। बट ध्यान दो, 200 तक तो चाहिए, कहां तक चाहिए, 200 तक, और 100 से चाहिए, यानी 99 तक के हटाने हैं। वापिस समझना क्या कह रहा हूं मैं, 100 से 200 तक निकालने का मतलब है 99 तक के छोड़ने हैं, तो सीधे 200 तक निकाल लो, 2 से डिजिटल नंबर कितने होंगे 100, और 99 तक के 49 हटा दो, तो इसका मतलब 51 नंबर बच गए जो 2 से डिजिबल होंगे। 5 से डिजिबल 200 तक होते हैं 40, 99 तक होते हैं 19, तो 21 बच गए। 10 से डिजिटल 200 तक होते हैं 20, 10 से डिजिटल 99 तक होते हैं 9, 20 में से 9 हटाएं तो 11 बच गए। पूछा है वो नंबर जो 2 या 5 से डिविजिबल हैं, तो इन दोनों का सम करेंगे, कितना बनेगा 72, माइनस कर देंगे 11, तो आंसर हो जाएगा 61।
72 में से जो दोनों के कॉमन वाले हैं वो हटा देंगे, क्योंकि ये 10 वाले इसमें भी हैं इसमें भी हैं, तो बच गए आपके पास। अब वही क्वेश्चन है, तो या तो देखो ध्यान दो, एक काम कर सकते हो, 100 से 200 तक नंबर होते हैं, 101, 101 में से 61, 101 कैसे हुए, ध्यान दो, देखो 200 तक चाहिए और 100 से चाहिए, तो कहां तक के हटाने, 99 तक के, तो कितने नंबर हुए, 101। तो 101 में से 61 माइनस कर दो, और 61 माइनस करोगे तो आंसर हो जाएगा 40। या सीधा यदि करना है, नोट डिविजिबल बाय निकालना है, तो ध्यान दो, देखो 200 तक निकालना है और 99 तक का हटाना है। 200 तक निकालना है, 99 तक का हटाना है। 99 तक वो नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होंगे, 1/2, 5 से डिविजिबल नहीं होंगे, 4/5। 200 तक चाहिए, तो 200 तक जो 2 से डिविजिबल नहीं होंगे, 1/2, और 5 से डिविजिबल नहीं होंगे, 4/5। 10 से कटता है तो ये तो बन गए 80। यानी 200 तक वो नंबर जो 2 और 5 से डिविजिबल नहीं है, 200 तक वो नंबर जो 2 और 2 और 5 से डिविजिबल नहीं है, वो 80 है। बट हमें 200 तक के नहीं चाहिए, 100 से 200 तक के चाहिए, तो 99 तक के हटाओ। तो ध्यान दो, 2 से 2 बार कट जाएगा, 5 से 95 कटेगा, तो लेंगे 95 गुणा 1/2 गुणा 4/5। ये 2 से 2 बार, 19 दूनी 38। तो 95 तक आपको पता लग गया। 96, 97, 98 और 99 के बारे में और सोचना है, क्योंकि 99 तक ही हटाने हैं ना। तो 2 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, तो ये है, इसलिए इसको नहीं लेंगे। ये लेंगे, ये नहीं लेंगे, ये लेंगे, तो 2 नंबर और आ जाएंगे, क्योंकि 2 और 5 को चेक करना है। 2 और 5 से डिविजिबल है, छोड़ दो, ये नहीं है, ये है, छोड़ दो, ये नहीं है, तो 2 और, यानी 40 नंबर है। तो आपको पता लग गया, 1 से 99 तक 2 और 5 से डिविजिबल नंबर नहीं है, वो 40 है, और 200 तक 80 है। हमें चाहिए 100 से, तो दोनों का डिफरेंस आंसर हो जाएगा 40। क्या आप समझ पाए? क्या आपको कुछ चीजें नहीं मिली सीखने को? बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले देखो, क्वेश्चन में लिखता हूं, 100 से 200 तक, या 50 से 100 तक लेते हैं। कहां तक हो गए क्वेश्चन, कितने हो गए क्वेश्चन, हो गए 10। क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं, 50 से 100 तक, 50 से 100 तक वो नंबर जिनमें न तो 2 व न ही 3 का भाग जाता है। चलो फटाफट आंसर दो, सभी स्टूडेंट्स जो हैं, सभी स्टूडेंट्स आंसर दो। 50 से 100 तक वो नंबर जिनमें न 2 का भाग जाता है, न 3 का। वीडियो पॉज करो और सभी स्टूडेंट आंसर दो। और सभी स्टूडेंट से मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों को यदि कंटेंट अच्छा मिल रहा है, आप लोग कुछ सीख पा रहे हैं और आप लोगों को नई बातें मिल रही हैं, तो इन वीडियो को शेयर क्यों नहीं कर रहे हो? देखो, आपको मोटिवेशन मेरे से मिलता है, मैं मानता हूं ये बात, इसीलिए मैं रोज पढ़ाने आता हूं। मैं मानता हूं कि मेरे से चाहे कितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हो, जिनको भी मेरे से मोटिवेशन मिलता है, चाहे वो सिंगल वन होगा तो भी मैं पढ़ाने आऊंगा। बट हाँ, आप लोगों से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों ने कितने वीडियो को शेयर किया है, कितने टाइम तक आपने वीडियो को देखा है, कितने क्वेश्चंस जो मैंने छोड़े आपसे पूछे उनके आंसर्स दिए हैं। तो दोस्तों, गुरु और शिष्य ये दोनों तरफ की एक चेन है, दोनों तरफ की चेन है। ये साइकिल है एक, जिसमें दो पहिए हैं। अकेला स्टूडेंट वाला पहिया से साइकिल नहीं चल सकती, अकेले टीचर के पहिए से साइकिल नहीं चल सकती। जब दोनों पहिए काम करेंगे, तब ही हमारा ये जीवन का जो लक्ष्य है वो चलेगा। तो पूरी साइकिल को यदि आप चाहते हो कि ये सही सही चलती रहे, तो दोनों पहिए चलाने पड़ेंगे। आप लोग इसको शेयर करेंगे, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, प्लस कंटेंट में जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं उनके आंसर देंगे, तभी तो मुझे लगेगा कि आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। या झलक दिखला जा की तरह आते हो, बीच में 2-3 मिनट के लिए देखते हो आगे आगे करके, और फिर निकल जाते हो, तो फिर क्या मजा है? क्यों कंटेंट मैं आप लोगों के लिए तैयार कर रहा हूँ, क्यों मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि आप लोग फिर इसको शेयर भी नहीं करते हो? तो पर हाँ, नहीं करोगे तो भी एक सिंगल स्टूडेंट के लिए भी पढ़ाया जाएगा, और ये चैप्टर ऐसे ही चलेगा। और साथ में मैं सोच रहा हूँ एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? उसमें डेली 2 क्वेश्चन हम, एक एडवांस का और एक अर्थमेटिक का, आप लोगों को दिया जाएगा, जिसके आंसर्स आपको देने हैं, ठीक है? इजी भी होंगे, कभी हार्ड होंगे, कभी इतने हार्ड होंगे कि आपसे होंगे नहीं, ठीक?
तो हम हर केस के क्वेश्चंस लेंगे, और उन दो क्वेश्चन पे जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको उससे रिलेटेड, जैसे मैंने मान लो स्क्वायर का कोई क्वेश्चन दिया, तो स्क्वायर की पूरी थ्योरी मैं आपको करवाने वाला हूं। यदि मैं प्रॉफिट एंड लॉस का कोई क्वेश्चन लिख रहा हूं, तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस का उस पर रिलेटेड पूरी जितनी थ्योरी है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। तो हम जल्दी ही आज या कल में ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है? या स्टार्ट कर दिया है तो आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। बढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन का आंसर अब तक आ जाना चाहिए था। हमें 100 तक रखना है और 99 तक का हटाना है। तो सबसे पहले 19, सॉरी, 100 तक रखना है और 50 तक, 49 तक का हटाना है। 49 तक का, 49 तक का हटाना है। तो निकालो 49 तक वो नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होंगे। 3 का मतलब 2/3। 3 से कटने वाला नंबर है 48। 48 का 1/2 का 2/3, 16 आ गया। तो 16 48 तक आ गए। 49 को और देख लो, क्या 49 में 2 या 3 का भाग जाता है? नहीं जाता, और इसलिए एक नंबर और गए हो जाएगा ये, तो नंबर हो जाएंगे 17। यानी 49 तक वो नंबर, 49 तक वो नंबर जिनमें 2 या 3 का भाग नहीं जाता 17 है। अब हमें 100 तक निकाल लो। 100 तक 1/2 कर देंगे और 2/3 कर देंगे, तो 99 तक तो कट जाएगा ही, तो 33 नंबर हो जाएंगे। अब 100 के बारे में चेक कर लो। और 100 में यदि हम बात करें 2 या 3 का भाग जाता है क्या? तो जाता है, और जाता है इसलिए इसको नहीं लेंगे, तो नंबर होंगे 33। तो 100 तक 33 है और 49 तक, 100 तक 33 है, 49 तक 17 है, तो 33 में से 17 घटा दो, कितने नंबर होंगे ऐसे? तो हो जाएंगे 16, जो आपका सही आंसर है इस क्वेश्चन का। चलो एक क्वेश्चन। ओके, ये क्या ट्रिग्नोमेट्री आ गई क्या बीच में? चलो तो कितने क्वेश्चन हो गए? 11। तो 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, क्या कह रहा है? देखो सीपीयू का जो अभी एग्जाम हुआ था उसका आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? हाउ मेनी नेचुरल नंबर, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स अप टू 2001 आर डिविजिबल बाय, आर डिविजिबल बाय 3 और 4 बट नॉट बाय 5। क्या कह रहा है समझो और ट्राई करो। कर चुके होंगे आप बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को। 2001 तक ऐसे नंबर जिनमें 3 या 4 का भाग तो जाता है परंतु 5 का नहीं। चलो, सभी स्टूडेंट्स आंसर दे सकते हैं, समझ सकते हैं, समझ सकते हैं क्या कहना चाह रहा है। 3 से डिविजिबल हो, 4 से हो, बट 5 से नहीं। 3, 4, 5 से नहीं। इसका मतलब इस हिस्से की बात कर रहे हैं।
तो पहला तरीका इस वेन डायग्राम को बनाते ही आपके दिमाग में आ गया होगा कि आप 3 से डिविजिबल नंबर निकाल लेंगे, 4 से डिविजिबल नंबर निकाल लेंगे और 5 से डिविजिबल नंबर निकाल लेंगे। 3 4 5 से निकाल लेंगे। फिर ध्यान दो, 3 और 4 12 से डिविजिबल नंबर निकाल लेंगे। 3 और 5 15 से डिविजिबल नंबर निकाल लेंगे और 4 और 5 20 से डिविजिबल नंबर निकाल लेंगे। 3 4 और 5, इसमें 3 4 और 5 सबका कॉमन वाला, ये 3 4 और 5 का कॉमन एलसीएम 60 से डिविजिबल नंबर निकाल लेंगे। तीन से निकालेंगे, 4 से निकालेंगे, 5 से निकालेंगे, 12 से, 15 से, 20 से और 60 से। तो ये वाला हिस्सा आप बता सकते हो। या देखो, एक बात मुझे बताओ, क्या मैं ऐसे नंबर निकाल लूं, ध्यान देना, देखो, क्या मैं ऐसे नंबर निकाल लूं इस पूरे 2001 में जो डिविजिबल नहीं हो, यानी बाहर वाले, प्लस जो 5 से डिविजिबल नहीं हो वो वाले, यानी 2001 तक एक तो निकाल लो 5 से डिविजिबल नंबर कितने हैं, 400, यानी ये हटा दो। और एक बाहर जो 3 4 और 5 दोनों तीनों से डिविजिबल नहीं है वो, तो 2001 में 2 से डिविजिबल नहीं तो 1/2 करेंगे। दो नहीं, 3 है, 3 है तो ध्यान दो क्या करना है, वापिस समझ लो एक बार कि ये पूरा नंबर है आपके पास 3 4 5 की, यदि वो ग्राफ बनाए तो ये बनना है। और इससे हमने समझा, या तो एक तरीका, ये बड़ा लेंथी तरीका है, बट एक तरीका आप जो यूज ले सकते हो वो ये हो सकता है कि 3 से डिविजिबल नंबर और 4 से डिविजिबल नंबर और 5 से डिविजिबल नंबर में से आपको ये रेड रेड चाहिए। तो एक तो ये जो बाहर बचे हुए हैं, बाहर वाले कौन से हैं, जो 3 4 5 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल नहीं है 2/3, 4 से डिविजिबल नहीं है 3/4, 3 से डिविजिबल नहीं है 2/3, 4 से डिविजिबल नहीं है ये, 5 से डिविजिबल नहीं है 4/5। 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 5 से काट देंगे तो ये 5 चौक 20, यानी 2000 तक आ जाएगा। 2000 तक का आपको पता लग जाएगा, 2/5, और ये 400 बार करेगा और 400 बार करेगा तो 800 नंबर हो गए। 2000 तक 800 हो गए। 2001 को और चेक कर लो, क्या 2001 3 4 5 से डिविजिबल है, तो 3 से डिविजिबल है इसलिए इसको नहीं लेंगे। तो 800 नंबर ये हो गए, 800 नंबर ये हैं, 400 ये हैं, 1200 हो गए। तो 2001 में से 1200 घटा दो तो आंसर हो जाएगा 801। वापिस सीख सकते हो क्या करना है, वापिस ध्यान दो, देखो वापिस मैं एक बार इसी को रफ करता हूं और आपको समझाना चाहता हूं। ये जो वेन डायग्राम है, ये यदि आपने सीख लिया तो आपका सारा काम हो जाएंगे। इस वेन डायग्राम को यदि आपने सीख लिया तो सारे काम आसान हो जाएंगे। देखो, 3 की, 4 की और 5 की बात कर रहा है, टोटल नंबर कितने हैं, 2001। इस बॉक्स में टोटल 2001 नंबर है जो 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है और 5 की भी बात कर रहा है। तो ये 3 से डिविजिबल है, ये 4 से डिविजिबल है, ये 5 से डिविजिबल है, और बाहर वाले जो बच गए वो 3 4 5 से डिविजिबल नहीं है। हमें क्या कह रहा है, हमें वो नंबर चाहिए जो 3 से या 4 से तो डिविजिबल हो, बट 5 से नहीं, यानी जिनमें 5 का भाग नहीं जाता वो हटाने हैं। तो इन सभी 2001 में से यदि हम बात करें कौन से हटाने हैं, इन 2001 नंबर में से कौन कौन से हटाने हैं, तो सबसे पहले हटाने वो जिनमें 5 का भाग जाता है। तो 5 का भाग, 2001 तक 5 से डिजिटल नंबर कितने हैं, 400। दूसरे वो हटाने हैं जिनमें 3 का, 4 का और 5 का भाग नहीं जाता है, बाहर वाले भी हटाने, तभी तो रेड वाला पार्ट बचेगा, ये वाले भी हटाने। तो 3 का, 4 का और 5 का भाग नहीं जाता, वो नंबर हो गए आपके 800। 800 और 400, 1200 हटाने हैं, तो 2001 में से 1200 हटा देंगे तो कितने बच जाएंगे, 801, और 801 आपका राइट आंसर है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये भी सीपीयू का ही आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 13 लिखता हूं।
क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लेस देन 1000 आर डिविजिबल बाय 5 और 7 बट नोट बाय 35। चलो बताओ फटाफट कौन देगा इसका सही सही आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है, आसान है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है कि 1000 तक ऐसे कितने नंबर हैं जो 5 या 7 से तो डिविजिबल है बट 35 से नहीं है। तो लेस देन 1000 की यदि बात कर रहा है दोस्तों, तो लेस देन 1000 के मतलब 999 तक चाहिए। तो निकाल लो 999 तक 5 से डिविजिबल कितने होंगे, 999 तक 7 से डिविजिबल कितने होंगे, 7 और 5 का एलसीएम होता है 35, तो 999 तक 35 से डिविजिबल नंबर कितने होंगे। तो 999 तक 5 से डिविजिबल नंबर हो जाएंगे कितने, 1000 तक 200 होते तो 199, और 7 से डिविजिबल नंबर कितने हो जाएंगे 142, 142, और 35 से डिविजिबल नंबर हो जाएंगे 35 दूनी 70 और 28। अब हमें देखो ध्यान दो, ये 5 से डिविजिबल है, ये 7 से डिविजिबल है। 5 से डिविजिबल है 199, 7 से डिविजिबल है 142, बट कह रहा है हमें ओनली ये चाहिए, ये 35 वाले नहीं चाहिए। तो एक काम करेंगे, इन दोनों का सम करें, 199 प्लस 142, तो ये बन जाएगा कितना, 9 और 2 11, 1 4 और ये 3। ठीक है, कुछ गड़बड़, 142। ठीक है, अब ध्यान दो, ये इधर से भी हटाने हैं, ये 35 वाले डिविजिबल नंबर यहां से भी हटाने और इधर से भी हटाने, दोनों में से हटाने, तो 28 इधर से भी हटाने, 28 इधर से भी हटाने, तो 56 हटा दें क्या, और 56 हटाएंगे तो 5, 6 हो जाएगा तो 8, 2, तो 285 नंबर ऐसे हैं जो 3, 5 या 7 से तो डिविजिबल है बट 35 से नहीं है। वापिस समझो क्या कह रहा है कि 1000 तक ऐसे नंबर जो 5 और 7 से डिविजिबल हैं बट 35 से नहीं, तो 5 से डिविजिबल नंबर ले लेंगे, 7 से डिविजिबल नंबर ले लेंगे, 35 से वाले भी निकाल लेंगे। तो 199 में से ये भी हटा दो और 142 में से भी ये हटा दो, यानी दोनों का जोड़ के 28 28 डबल 56 हटा दो। देखो ध्यान दो, यदि पूछता 5 और 7 से डिविजिबल नंबर, तब हम क्या करते, 199 और 142 में से ओनली 28 हटाते, यानी एक बार ही हटाने होते, दो बार काउंट हो रहे हैं, एक बार हटा देते। बट ये कह रहा है 5 और 7 से डिविजिबल हो बट 35 से नहीं, इसलिए हम इनको क्या कर रहे हैं, इनको इधर से भी हटाएंगे और इधर से भी, इसलिए डबल हटाएंगे। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, कितना समझ पा रहे हो, कितना लाइक कर रहे हो, साथ साथ लिखते जाया करो, कमेंट ही करना है। मोबाइल के अंदर किसी दूसरे से भी हम चैटिंग करते हैं तभी तो थोड़ा बहुत मैसेज लिखते हैं, उतना मैसेज आप लिख दोगे मेरे लिए काफी है। बढ़ते देखो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 आपका शानदार सा क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी नेचुरल नंबर लेस देन 720 आर नॉट divisible by any of the number 2 or 3 or 5। 720 से छोटे ऐसे कितने नंबर हैं जिनमें 2 या 3 या 5 का भाग नहीं जाता है। देख लो एक बार क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी स्टूडेंट्स को देना है।
इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी स्टूडेंट्स को देना है। अब समझें कैसे दोगे, कैसे करोगे, वो आपका काम है। मैंने बेसिक पढ़ा दिया आपको, कैसे करना है क्वेश्चंस को, एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, सारा काम प्रैक्टिस का है। दोस्तों टीचर जो है वो आपको एक तरीका बता सकता है कि क्वेश्चंस को इस तरीके से करें, ये बेसिक और ये तरीका एग्जाम में है। आपको खुद को प्रैक्टिस करनी होगी। तो आप अपने आप को तैयार करें कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तो गलत है, करनी चाहिए। तो यहाँ तक कैसा लगा आपको वीडियो, एक बार कमेंट जरूर करना। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। टेक केयर दोस्तों, खुश रहो, मेहनत करो और इतनी मेहनत करो कि अब की बार जिस दिन एग्जाम हो उस दिन आपका सिलेक्शन जरूर हो। थैंक यू।